हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्रद्धा शर्मा। आई एम योर टैरो रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर। आज हम लेटर के बारे में बात करेंगे। लेटर के की राशि क्या है, उसका नक्षत्र क्या है और कैलेंडर मेथड में वो किस नंबर पर स्टैंड करती है। तो अगर इसकी राशि की बात करें तो के लेटर मिथुन राशि के अंदर आता है, जिसके स्वामी बुध हैं, और इनका जो नक्षत्र है वो मृगशिरा नक्षत्र है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। और ये 2 नंबर पर स्टैंड करती है, तो मून उसके लॉर्ड हो गए। ये तीनों ग्रह हैं, मंगल है, बुध है और चंद्रमा। ये तीनों ग्रह का अगर हम मिक्सचर करें ना, तो आप इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे ना, ब्यूटी, अट्रैक्शन, जो इनको चंद्रमा से मिला है। मंगल इनको फुर्ती देता है, तेज़ी देता है काम करने में। ये लोग बहुत मतलब बोलते हैं ना, जैसे एनर्जेटिक होते हैं, फटाफट काम करने में सबसे आगे। कोई भी आप काम दे दो जल्दी से कर लेंगे। हालांकि ये आलसी भी होते हैं, कभी कभी इनमें आलस देखा जाता है, लेकिन जब ये काम करने पर आते हैं तो ये बहुत फुर्ती के साथ काम करते हैं। और इसके बाद इनकी जो राशि है, जो बुध है, बुध इनकी कम्युनिकेशन को क्योंकि इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। तो ये तीनों जो ग्रह हैं, उनके तीनों के गुण आप इनमें देखोगे तो मिलेंगे। लेकिन इनके साथ एक परेशानी होती है, ये किसी भी चीज़ को अगर अपने मन से एक बार उतार देते हैं तो आप इनको लाख समझाओ फिर भी ये लोग सुनते नहीं हैं। ये वही करते हैं जो इनके मन में होता है। इन लोगों को जीवन में सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी ये एक अजीब सी बेचैनी के साथ रहते हैं। इनको हमेशा एक रेस्टलेसनेस होती है, हमेशा बेचैनी, जैसे किसी चीज़ की तलाश है, कुछ ढूंढ रहे हैं, हमेशा उसी टाइप की मतलब परेशानी में घूमते और परेशान होते हुए मिलेंगे। और इनसे अगर आप पूछोगे कि आप मतलब क्या चाहते क्या हो, तो इनको खुद को भी नहीं पता ये एग्जैक्टली चाहते क्या है। लेकिन इस तरह का ट्रेड, इस तरह की रेस्टलेसनेस इनकी लाइफ में देखी जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ मार्स। क्योंकि मार्स में ऊर्जा भी होती है, इन लोगों में ऊर्जा है, अच्छे कम्युनिकेटर है, आलस भी आ जाता है, लेकिन इन लोगों में थोड़ा सा, तो इन लोगों को काम करने का मन नहीं करता, लेकिन अंदर से चाहत बहुत होती है। उसकी वजह से थोड़ी सी इनको बेचैनी रहती है हमेशा। ये लोग देखने में भी अट्रैक्टिव होते हैं, अपनी उम्र से कम दिखते हैं। अगर आपको किसी 25 साल के इंसान को देखोगे, आपको लगेगा ही नहीं वो 25 साल का है, वो आपको 19 में या फिर 20, ऐसा अर्ली 20s इसी तरीके का, मतलब आपको उनका बॉडी स्ट्रक्चर या फिर उनके जो फेस का जो ऑरा होता है, उनकी जो छवि होती है, वो उसी तरह की होगी। आपको उनकी उम्र का अंदाज ही उनके चेहरे से नहीं लग पाएगा। तो ये स्पेशल इन लोगों के अंदर क्वालिटी होती है। और ये लोग ऐसे होते हैं जो ठान लिया ना एक बार, वो करके ही दम लेते हैं। तब तक किसी भी काम के पीछे पड़े रहते हैं जब तक ये उस काम को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। ईमानदारी भी इन लोगों में बहुत देखी जाती है। ये लोग बहुत इमोशनल होते हैं, और जब भी इनकी लव लाइफ की हम लोग अगर बात करें ना, तो भी इनको ना तोड़ मरोड़ कर अपने लव लाइफ में भी ना किसी भी बात को तोड़ मरोड़ के ना उसकी बाल की खाल निकालने की आदत होती है, उसको डिकोड करने की आदत होती है। शायद सामने वाला स्ट्रेट कोई बात कर भी रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग उसको ना स्ट्रेट नहीं समझेंगे। वो लोग उसके पीछे जा करके सोचने की कोशिश करेंगे, ऐसा क्यों बोला, क्या रीज़न हो सकता है। रीजनिंग पावर तो अच्छी होती है, इसकी वजह से भी इनके अंदर ये ट्रेट है। लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम ना इन लोगों की लव लाइफ में, ये इनका जो ट्रेट है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। और दूसरा कैसा होता है, ये लोग थोड़े शर्मीले होते हैं, तो इनके मन की बात होती है वो डायरेक्टली बहुत अच्छे से रख तो नहीं पाते, ऑल्दो दे आर वेरी गुड कम्युनिकेटर्स, बट फिर भी जहाँ प्यार का नंबर आता है लव लाइफ में, अपने मन की बात नहीं रख पाते, लेकिन सामने वाली की बात का मतलब ज़रूर निकालते हैं। तो वहाँ थोड़े से इन लोगों की लव लाइफ में क्लैशेस कभी कभी देखने को आ जाते हैं, इनके इस नेचर की वजह से। इन लोगों को अपनी शर्तों पे काम करना पसंद होता है। ये कभी किसी के अंडर काम करने में ना, काम तो करेंगे अंडर, लेकिन अगर इनको कोई बहुत डिक्टेट करेगा या डोमिनेट करेगा तो ये बहुत अपना 100% नहीं दे पाएंगे, बहुत खुशी खुशी काम नहीं कर पाएंगे। तो इन लोगों की ये आदत होती है। अगर ये लोगों को आप देखो ना, क्रिएटिव फील्ड में, मार्केटिंग के फील्ड में, सेल्स फील्ड में, जहाँ कम्युनिकेशन हो, मतलब किसी को हमको जैसे मार्केटिंग में किसी भी चीज़ को आगे हमको सेल करना है, बेचना है किसी को, तो वो उस चीज़ में ना ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। तो वहाँ इस टाइप के अगर ये लोग जॉब्स करते हैं या इनका बिजनेस जहाँ कम्युनिकेशन है, वहाँ उनका उस टाइप का कुछ बिजनेस है ना, तो उस बिजनेस में ये लोग बहुत अच्छे से सक्सेस इन लोगों को मिल जाती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। क्योंकि इनका जो मरकरी है ना, वो इनका बहुत अच्छा होता है, इनके मिथुन राशि वालों का। क्योंकि ना मिथुन राशि में मरकरी इन लोगों को बोलने की एक अलग क्षमता देता है। जिस तरीके से दूसरे लोग बोल करके सामने वाले को अपनी बातों से प्रभावित कर सकते हैं, मतलब ये लोग अगर बात करेंगे ना, सामने वाला कितना भी प्रभावित हो जाए किसी की बात से, लेकिन जब ये लोग बोलेंगे ना, तो इन लोगों की बात में तो कुछ अलग ही बात होगी, लोग बहुत जल्दी इनसे कन्विंस हो जाते हैं। तो ये जो मरकरी का ट्रेट है ना, इनको हमेशा अपने
प्रोफेशन में या अपने किसी करियर में हमेशा टॉप पर अपने मरकरी की वजह से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से रहते हैं। लेकिन कभी किसी को भी लाइफ में इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है जहाँ उनका मरकरी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जहाँ वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, तो उन लोगों के लिए 2 छोटी छोटी सी रेमेडीज़ हैं। एक तो उनको देखो पानी वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि मून हमारा यहाँ पर इन लोगों के लिए ना मून भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मून इनका मन है, क्योंकि जब ये सक्सेस नहीं पाते हैं या इनको लाइफ में प्रॉब्लम आती है, इनका मन बहुत परेशान हो जाता है। और क्योंकि इनके मन में, जैसे मैंने बताया था, लोग शर्मीले होते हैं, अपने मन की बात बोल नहीं पाते हैं, तो इन लोगों को ना मून इनका कहीं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, इसके लिए इनके मरकरी पर भी इफेक्ट आ जाता है। ये अपने आप को, अपनी बात को खुल कर के सामने रख नहीं पाते हैं। तो इन लोगों को ना पानी की बचत करनी चाहिए, मतलब बचत इन द सेंस वेस्ट नहीं करना चाहिए। ज़रूरतमंदों को या जिसको पानी की ज़रूरत हो, उसको जितने लोगों को ये पानी पिला सकें, पानी बांट सकें, इन लोगों को पानी बांटना चाहिए। और शिव जी और पार्वती जी के मंदिर में जाकर के सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाएं, या फिर इत्र जो होता है ना, चमेली का इत्र, वो मंदिर में जाके चढ़ाएं, तो वो चीज़ इनको बहुत फ़ायदा देती है। तो अगर ये 2 रेमेडीज़ ये लोग करते हैं, अगर इनको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। और बुद्ध के लिए ये लोग बुद्ध का बीज मंत्र है वो भी कर सकते हैं, वो भी इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।